मोहम्मद रिहान के बारे में जांच में बेहद गंभीर खुलासा हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि उसे पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपए का लालच दिया गया था। उसने मेरठ में आबिद जट के पोस्टर भी लगाए थे और संगठन का प्रचार करने में सक्रिय भूमिका ये शख्स निभा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर देश विरोधी साजिश रचने वालों पर बड़ा प्रहार करते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सभी युवक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और भारत में बैठकर अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, जिसकी ज़मीन पर पल बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके मुताबिक इनका मकसद देश में अशांति फैलाना बल्कि पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को भी निशाना बनाना था। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी युवा हैं और उनकी उम्र 20 साल से 30 साल के अंदर है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी सोहेल जो कि 26 साल का है, दिल्ली के घिटोरनी निवासी सोनू मीणा जो कि 30 साल का है, राजस्थान के दौसा निवासी सचिन कुमार मीणा जो कि 20 साल का है और हरियाणा के नूह निवासी मोहम्मद कैफ जो कि 21 साल का है और उत्तर प्रदेश मेरठ के निवासी मोहम्मद रिहान जो कि 20 साल का है इसके रूप में हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये सभी अलग अलग भूमिकाओं में पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क पर लंबे समय से दिल्ली पुलिस नज़र रख रही है। टेक्निकल निगरानी, खुफिया सूचनाओं और लगातार जुटाए गए सबूतों के आधार पर इन आरोपियों तक पहुंचा गया है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 5 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, आबिद जट के पोस्टर और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद की है। जांच के दौरान ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिनमें पुलिस वालों को धमकाने, उनका पीछा करने और सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश दिखाई गई है। जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों को कथित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान TTH के समर्थन में दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में ग्राफिटी बनाने, पोस्टर लगाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम सौंपा गया था। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद का सोहेल शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके निर्देश पर दिल्ली तथा फरीदाबाद में कई जगह संगठन के समर्थन में ग्राफिटी बनाता था। वहीं सोनू मीणा और सचिन कुमार मीणा की भूमिका मॉड्यूल के लिए हथियारों का इंतजाम करना और फाइनेंशियली उनको मदद पहुंचाना था। पुलिस का दावा है कि दोनों नेटवर्कों को मजबूत करने के लिए लगातार इस गैंग में सक्रिय थे। इसी तरह मोहम्मद कैफ को पुलिस थाना, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों की रेकी करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इतना ही नहीं, उसे नए युवाओं को इस कथित नेटवर्क से जोड़ने और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के काम भी सौंपा गया था। वहीं मोहम्मद रिहान के बारे में जांच में बेहद गंभीर खुलासा हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि उसे पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपए का लालच दिया गया था। उसने मेरठ में आबिद जट के पोस्टर भी लगाए थे और संगठन का प्रचार करने में सक्रिय भूमिका ये शख्स निभा रहा था। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि ये केवल कुछ युवाओं की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि ये उस खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर भारत में युवाओं को गुमराह कर देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जिस देश में ये लोग रहते हैं, जिसकी हवा में सांस लेते हैं, जिसके संसाधनों का हमेशा उपयोग करते हैं, उसी देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने की साजिश रचना अपने आप में गंभीर अपराध है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते इस मॉड्यूल का पर्दाफाश नहीं होता तो ये नेटवर्क पुलिसकर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस मॉड्यूल में जो जुड़े 3 अन्य आरोपियों को पहले ही ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कलेक्शन खंगाल रही हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के संपर्क में भारत में और कितने लोग थे। फिलहाल इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने देश विरोधी गतिविधियों के एक और नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है।